अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट MGT 10 फंक्शन अकाउंटिंग की इससे पहले जो वीडियो अपलोड की उसमें कुछ वो एरर आ गया था जिसकी वजह से वो वीडियो यहाँ पे स्टॉप हो गई थी। तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये आपके मिड टर्म के मिड टर्म नहीं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के सिलसिले में MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की पहली वीडियो का ये कंटिन्यूशन है, उसका सेकंड पार्ट है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये बताने से पहले मैंने आपको ना यहाँ पे उस दिन मिस हो गया था एक क्वेश्चन में आपको ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। ये उस दिन मैं आपको नहीं पढ़ा बताया। ये डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स। अब ये 5 एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर फॉर मिशन, एरर फॉर कमीशन, एरर फॉर ओरिजिनल एंट्री, इनकी यानी कि डेफिनेशन लिखनी है, क्या होती है, डिस्क्राइब करना है। ये 5 मार्क्स का, हर एक एक को करेंगे। तो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन उस दिन मैंने आपको बताना मिस हो गया था। तो अब नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से पहली वीडियो एंड हुई थी। ये उस दिन लास्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इफ बिजनेस सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट। तो ये जो है सेल्स अकाउंट जो है ये क्रेडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ कॉस्ट ऑफ एसेट जो है वो 1,00,000 रुपये है, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 20,000 है, लाइफ जो है 3 साल है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, का रेट क्या होगा, वो 42% इसका रेट होगा। ये नीचे जो है ना सारी ये एक्सप्लेनेशन ये देखें, ये यहाँ से मैंने कर दिया। आप इसको आराम से वीडियो स्टॉप करके देख लें कि कैसे इस निकलती है। बल्कि ये अच्छा है, आप चीज़ें करेंगे तो तभी आप सब्जेक्टिव भी कर सकेंगे और MCQ भी कर सकेंगे। ये जो ऐसा सब्जेक्ट है इसमें सारा जो है वो रटा नहीं चलता, कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। तो ये आपको चीज़ें आती होंगी तभी आप निकाल सकेंगे। ये 42% आई है सारा, ये देखें कैलकुलेशन जहाँ आता है। तो मेरे पास टाइम नहीं है मैं सारी चीज़ को समझा सकूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है आपको मैक्सिमम जितने ज़्यादा MCQs जो क्वेश्चन है वो आपको दिखा दूँ। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड। फॉलोइंग ये नीचे एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड दिया हुआ है। डाटा आइटम, क्वांटिटी, कॉस्ट यूनिट, ये ना थोड़ा टेबल था वो अनबैलेंस सा हो गया है, जिसमें यूनिट कॉस्ट है, टोटल है, ऑपरेटिंग ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, इस तरह था ये सारा ना चार्ट यहाँ से डिस्टर्ब हुआ है। तो ये टेबल फॉर्मेट में था। तो इसका जो है ना 400 यूनिट्स आर अनसोल्ड। Use the FIFO method for inventory costing and determine the value assigned to the 400 units on hand at the end of period। तो वो उसका आंसर है 8,400। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ़ यू स्टार्ट विथ कैश बुक ऑफ फेवरेबल बैलेंस इन बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, विच आइटम विल बी एडिड, कौन सी आइटम ऐड होगी। तो उसका आंसर है एनी अमाउंट डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़, वो यानी कि क्या होती है, ये पार्ट ऑफ कैश बुक होता है, ठीक है। इसका ये आंसर है, ये पार्ट ऑफ कैश बुक। नीचे ये क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, किन एरिया को कवर करती है। तो इस सबको ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बुकिंग भी, कीपिंग भी है, अकाउंटिंग भी है, ऑडिटिंग, इस तीनों को कवर करती है, ऑल ऑफ द गिवन। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। ये इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ एन अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। डाटा ये है, कैश एट बैंक है 22,500 रुपये, अदर एसेट्स हैं 1,000 रुपये के, क्रेडिटर्स को देना जो है वो 8,385 रुपये है, अदर लाइबिलिटीज़ 9,000 हैं, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट मिसिंग वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मिसिंग वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन जो होगी उसमें ₹6,100, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 18,385, 17,385, 31,885 और 6,185। तो मिसिंग वैल्यू अकाउंटिंग जो है वो है होगी 6,115 रुपये, ऑनर्स इक्विटी इसमें मिसिंग है, ठीक है जी, ये है आंसर है। नेक्स्ट है, ये नीचे एक डाटा दिया हुआ है, एसेट्स हैं 8,20,000 रुपये, ऑनर्स इक्विटी 3,80,000 रुपये है। लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, हमने फाइंड करना है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ होंगी 4,40,000 रुपये, ये लाइबिलिटीज़ होंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन, यानी कि नीचे जो है
ये चार ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन? तो ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, इट इज़ सिस्टमैटिक एलोकेशन और डिप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुछ पार्टिकुलर दिए हुए हैं। ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन जो है 3 लाख रुपए है, कॉस्ट ऑफ मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपये और डिप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर जो है 9,000 रुपये है। क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन क्या होगी? वो मशीन की जो क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होगी 3,41,000 रुपये होगी। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? इनमें से कौन सा जो ये चार ऑप्शन में से कौन सा ट्रू नहीं है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हवाले से? तो ये फोर्थ है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट सरप्लस डेफिसिट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल कॉज द बैलेंस इन मिस्टर टेरिस कैश? ठीक है जी, तो मिस्टर टेरिस कैश बुक टू बी ग्रेटर देन हिज बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? तो वो ये है, ए चेक पेमेंट ऑफ रुपीज़ 101 रुपये यानी कि 101 रुपीज़ इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज रुपीज़ 110 यानी कि 101 की जगह पे उसको 110 की वो रिकॉर्ड किया है। ये है। नेक्स्ट है, एन ओवर ड्राफ्ट विल अपीयर एज ए क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक बट एज ए डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। ये आंसर है इसका। फिर ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड व्हेन द बैड डेट्स आर रिकवर्ड? तो इसका आंसर है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये जो है अकाउंट क्रेडिट होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट जो है ये क्रेडिट होगा। फिर ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैड डेट्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैड डेट्स? तो ये जो तीनों ही करेक्ट हैं। इट इज़ ए डेफिनेट लॉस टू द बिजनेस, नॉट शोन इन बैलेंस शीट, नो प्रोविजन इज नेसेसरी फॉर इट। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इफ दी न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ ओल्ड प्रोविजन देन रिजल्टिंग फिगर विल बी शोन एट, कहाँ शो होगी? वो होगी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड व्हेन द बैड डेट्स आर रिकवर्ड? तो कौन सी एंट्री रिकॉर्ड होगी? कैश अकाउंट डेबिट होगा और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक इज मेंटेन्ड फॉर डेब्टर्स कंट्रोल अकाउंट? तो वो ये तीनों ही होती हैं, सेल डे बुक भी होती है, रिटर्न सेल रिटर्न भी होती है, डेटर्स लेजर भी होता है। तो ये ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ डेटर्स कंट्रोल अकाउंट? तो वो है क्रेडिट सेल्स। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल अकाउंट इन केस ऑफ लार्ज बिजनेस? वो होता है सब्सिडरी लेजर। ठीक है जी, ये थोड़ा सा डाउट था इसलिए लिख दी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री विल बी पास टू रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड इन कंट्रोल अकाउंट? तो वो होगा क्रेडिट्स कंट्रोल अकाउंट। ये डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड वाइल रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ कैरेज चार्जेस पेड फॉर ए न्यू प्लांट परचेज मिस्टेकनली डेबिटेड टू कैरेज अकाउंट? वो उसका आंसर है बोथ प्लांट अकाउंट एंड कैरेज अकाउंट। ये आंसर है। नीचे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड वाइल रेक्टिफाइंग द एरर्स ऑफ सेल्स ₹100 टू मिस्टर ए रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक? तो वो इसका आंसर है, ये अकाउंट अफेक्टेड होगा सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड एज अकाउंट, मिस्टर एज अकाउंट। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग अकाउंट विल बी अफेक्टेड वाइल रेक्टिफाइंग द एरर ऑफ एन अमाउंट ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पी रॉन्गली क्रेडिटेड टू मिस्टर क्यू अकाउंट? ओनली कौन सा अकाउंट होगा? कैश अकाउंट, पी अकाउंट, क्यू अकाउंट? तो बोथ मिस्टर पी का अकाउंट और मिस्टर क्यू का अकाउंट दोनों जो हैं वो अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इफ ए चेक डिपॉजिटेड इज डिसऑनर्ड बाय बैंक? तो कौन सी एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे? डेप्टर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
It is supposed that on 31st December 2007, the sundry debtors are amounted to rupees 40,000. On the basis of past experiences, it is estimated that 10% of the sundry debtors are doubtful. Actual bad debts are rupees 1600. What amount of no provision for doubtful debts will be deducted from sundry debtors? तो उसका आंसर है 4000 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स बाय जेड. तो वो ये है क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक थी 40,000, बैड डेट्स थे 500, ओल्ड प्रोविजन 700 थी, सन्ड्री डेटर्स 44,500 थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी इंक्रीज बाय 5% था. तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन क्या होगी? वो होगी 22,225 रुपये. ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड useful economic information about the business to the external parties for sound financial decisions. ठीक है जी, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्या है? वो ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इनकम टैक्स. इनमें से कौन सी जो है करेक्ट नहीं है अबाउट इनकम टैक्स के लिए? तो वो ये है इट इज़ ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये है. An asset is considered to be a current asset if उसका आंसर है इट कैन बी रियलाइज्ड इन कैश एंड सोल्ड आर. तो इट कैन बी रियलाइज्ड इन कैश और सोल्ड आर कंज्यूम्ड इन द बिजनेस विद इन 1 year. ये आंसर है इसका इफ एन एसेट इज कंसिडर्ड टू बी ए करंट एसेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर. वो होती हैं ड्राइंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ बिजनेस द ओनर एंड हिज बिजनेस आर कंसिडर्ड सेम इन द आइज ऑफ लॉ. वो है सोल प्रोप्राइटरशिप. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल इफेक्ट. किसको इफेक्ट करेगा? बैलेंस शीट ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स एसेट्स जो है और प्लस फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू किसके होता है? वो होता है टोटल एसेट्स एम्प्लॉयड. WDV रिटन डाउन वैल्यू को कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप फ्रॉम द बिजनेस. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के? वो ये आंसर इसका है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स विल बी पेड सैलरीज. ये इसका आंसर है. ठीक है जी, ये इनको यहाँ कर देता हूँ. ये इसका आंसर है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. तो इनमें से ये फिर वो इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन इसमें वो ऑप्शन डिफरेंट है. तो इसका आंसर ये है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी ओनर्स ऑफ ए कंपनी. इनमें से कौन से जो कंपनी के ओनर होते हैं? तो प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, मैनेजर्स. तो शेयर होल्डर जो होते हैं वो होते हैं. नेक्स्ट है जी पर्सन्स हु साइन आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी एंड कंट्रीब्यूट इन द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड सब्सक्राइबर्स कहते हैं उन्हें. ए डैश बिजनेस is one in which income is generated by the resale of bought products. उसको कहते हैं मर्चेंडाइजिंग, यानी कि चीज़ें ख़रीद के उसे रीसेल करना. ऐसे बिज़नेस को मर्चेंडाइजिंग कहते हैं. मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं कहते, सोल प्रॉपर्टरशिप भी नहीं कहते, पार्टनरशिप भी नहीं कहते, मर्चेंडाइजिंग कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग in which of the following auditors remuneration payable is shown. यानी कि ऑडिटर की जो तनख्वाहें होती हैं वो कहाँ पे पेबल शो होती हैं? इसका आंसर जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ, इसको छोड़ देते हैं. ये मुझसे ना शायद थोड़ा मिस हो गया. आगे चलते हैं. ये द बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू विच बिजनेस इज इंडिपेंडेंट फ्राम इट्स ओनर्स इज नोन एज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट. ये इसका आंसर है. ठीक है जी. फिर ये क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन
इफ़ गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश, तो इसका आंसर है इंक्रीज इन गुड्स एंड डिक्रीज इन कैश, ये इसका आंसर है, इंक्रीज इन गुड्स एंड डिक्रीज इन कैश। फिर ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी की कौन सी एग्जाम्पल है, वो होता है कैपिटल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर बी, तो इसका आंसर है मिस्टर बी अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट जो है डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ये। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिट इफ द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर महमूद, तो वो सेल्स अकाउंट जो है ये क्रेडिट होगा। इफ़ द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज़ 60,000, सेल्स जो हैं वो 95,000 हैं, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 20,000 है ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 15,000 रुपये होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका आंसर है ये तीनों ऑप्शन होंगे। अपीयर्स इन एसेट साइड बैलेंस शीट, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिकम्स ओपनिंग स्टॉक, तो ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है A decrease in value of a fixed asset due to age, wear and tear is known as depreciation उसे कहते हैं। फिर ये क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ एसेट 1,00,000 रुपये है, लाइफ ऑफ एसेट 5 साल है, डिप्रिसिएशन फॉर द ईच ईयर जो है 5,000 रुपये है, तो सेल प्राइस आफ्टर 5 ईयर क्या जो होगी वो 15,000 रुपये होगी। तो रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ एसेट ऑन 5th ईयर जो है वो ₹75,000 थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट का क्या होगा, वो होगा 60,000 का लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 1,00,000 है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 80,000 रुपये है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द 2,00,000 रुपये का था इस पीरियड में। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होगी, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो होगी 2,20,000 रुपये। नेक्स्ट होगी इफ़ यू स्टार्ट विद कैश बुक बैलेंस डेबिट विच आर द which of the following item will be deducted in balance बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कौन सी आइटम डिडक्ट होगी, तो एनी चेक ड्रॉन टू क्रेडिटर्स बट नॉट पेड बाय बैंक, ये होगा। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, अनफेवरेबल बैंक बैलेंस का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न कंसिस्ट ऑफ, किस पे कंसिस्ट होता है स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, वो होता है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए टेंजिबल प्लांट एसेट टू एक्सपेंस इन द पीरियड्स इन विच सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम द एसेट इज टर्म्ड एज डिप्रिसिएशन उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रिसिएबल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू, इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो कौन सा उसका फंक्शन नहीं है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये है टू चेक फॉर एरर्स इन बैलेंस शीट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट, तो वो इसका आंसर है बोथ बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट एंड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर था बोथ बैड डेट्स गिवन एडजस्टमेंट एंड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सिडरी बुक्स आर मेंटेन फॉर डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, तो ये तीनों ही होती हैं, सेल डे बुक भी, रिटर्न भी, डेटर लेजर भी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सम ऑफ ₹200 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स नाउ रिसीव्ड क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ डेटर्स वुड increase the net profit by ₹200। Next question है goods purchased from Mr. A for ₹2,000 pass through the sales book, the rectification of error will result in decrease of gross profit। Next है which of the following account will be affected while rectify the error of carriage paid ₹50 for the newly purchased machinery mistakenly debited to carriage account, तो ये दो अकाउंट होंगे, बोथ कैरिज और मशीनरी अकाउंट दोनों ये इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी क्रेडिट रिकॉर्डेड इफ सेल्स टू मिस्टर ए ऑफ ₹336 हैव बीन डेबिटेड मिस्टर बी अकाउंट, तो इसका आंसर है ए अकाउंट डेबिट होगा और बी का अकाउंट क्रेडिट होगा।
फिर ये क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन ए टाइपराइटर इज सोल्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द ऑफिस। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट जो है ये क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग डाटा एंड आइडेंटिफाई द अमाउंट विच विल बी डिडक्टेड फ्राम सन्ड्री डेटर्स इन बैलेंस शीट। बैड डेट्स 1600 थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 रुपये थे, करंट ईयर प्रोविजन 1000 रुपये थी। तो ये इसका आंसर जो होगा ये 1000 रुपये होगा। विच अमाउंट उसने कहा है कि विल बी डिडक्टेड फ्राम सन्ड्री डाटा, तो 1000 रुपये की अमाउंट डिडक्ट होगी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग डाटा एंड आइडेंटिफाई द अमाउंट विच विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, तो उसका आंसर है 1000 रुपये। ये पहले इसके पार्टिकुलर में ये है बैड डेट्स 35 रुपये हैं, प्रोविजन डाउटफुल डेट 6000 रुपये हैं, करंट ईयर प्रोविजन 1500 है। तो उसका जो 1000 रुपये जो होगा आइडेंटिफाई द अमाउंट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट शो होगी वो 1000 रुपये की होगी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ द टिपिकल ऑपरेटिंग साइकिल। इनमें से कौन सा पहला फेज है ऑपरेटिंग साइकिल का? तो सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर जब करते हैं तो पहला ऑप्शन है सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है, परचेज गुड्स एंड सर्विसेज इज द फर्स्ट फेज ऑफ टिपिकल ऑपरेटिंग साइकिल। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज नॉर्मली ट्रीटेड एज द लास्ट एक्सपेंस listed in the income statement of a company। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस होता है, ये लास्ट एक्सपेंस होता है इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में। नेक्स्ट है वेजेस पेड टू लेबर्स वर्किंग इन द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो एक्सपेंस होगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो लेबर की सैलरीज होती हैं। नेक्स्ट है बैलेंस शीट आइटम दैट रिप्रेजेंट द रिसोर्सेज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज़ नोन एज ओनर्स इक्विटी। ठीक है, ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इफ कैश इज ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। तो वो प्रोप्राइटर की ड्राइंग्स का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल इफेक्ट करेगा बैलेंस शीट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो उसका आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होगा ये क्रेडिट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट इन पार्टनरशिप। इनमें से कौन सा जो है कैपिटल अकाउंट है टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट है पार्टनरशिप में? तो बोथ फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये इसका आंसर है। Next, which of the following represents the relationship between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। तो partnership इसका आंसर है। In case of fixed capital account, other transactions such as drawings and profit etc. are recorded in the separate account that is called, उसको कहते हैं current account। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस। कौन सा कंपनी ऑर्डिनेंस होता है? वो 1984 का होता है। क्वेश्चन है मैक्सिमम अमाउंट विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड, उसे कहते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑर्डिनेंस द कंपनी इज अलाउड टू इशू शेयर्स एट ए हायर प्राइस देन देयर फेस वैल्यू। तो उसका आंसर है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ये आंसर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड इफ शेयर्स इशूज अगेंस्ट कैश। तो उसका आंसर है कैश अकाउंट। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू अबाउट द सेल्स रिटर्न के लिए। तो वो ये तीनों ही हैं करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है मर्चेंडाइज ऑन हैंड एट ईदर द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड इज कॉल्ड, उसे कहते हैं इन्वेंट्री कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन एज नोट्स टू द अकाउंट। तो ये तीनों ही शो होंगे, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन पे क्लिक कर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिविडेंड इज प्रपोज बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी जो है एट द रेट ऑफ 30% ऑफ द इस फॉर द ईयर, और इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन, वो कैलकुलेट होगा पेड अप शेयर कैपिटल पे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, विच इज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, वो होती है आर्टिकल फॉर एसोसिएशन होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्कअप कवर रेशो इज इक्वल टू ओपनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल चार्जेस डिवाइडेड बाय विच, तो वो डिवाइडेड बाय होगा फाइनेंशियल चार्जेस, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग रेशो टेल्स अबाउट हाउ ए कंपनी वुड रीपे इट्स लोन्स मार्कअप, वो मार्क रीपे इट्स लोन, वो नंबर 1 ऑप्शन है मार्कअप कवर रेशो, एसेट टेस्ट रेशो, करंट रेशो, डेबिट, तो करंट रेशो इसका आंसर है। ये कुछ पार्टिकुलर्स हैं, डिबेंचर 1.5 लाख के हैं, इक्विटी जो है कैपिटल 2 लाख है, जनरल रिजर्व 90,000 है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 60,000 है। व्हाट इज़ डेबिट इक्विटी रेशो, वो होगी 15 to 35, 3 to 7, ये इसकी रेशो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिचुएशन पार्टनरशिप इज़ डिजॉल्व, किस सिचुएशन में होती है, तो अगर वो डेथ केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, एट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पार्टनरशिप रिजाइन, तो ये ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर दें, तीनों ही होंगी। इफ़ कंपनी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो 4,90,000 हो, प्रॉफिट शेयरिंग शेयर रेशो ऑफ मिस्टर ए और मिस्टर बी और मिस्टर सी जो 2:3:5 की रेशो, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयर फॉर मिस्टर बी का प्रॉफिट क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, वो होगा 1,47,000 रुपये। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल सा, ये 2:3:5 की रेशियो है, इसको मैं 2:3:5 की रेशियो के हिसाब से निकालेंगे तो ये 1,47,000 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी क्रेडिटेड इन कैपिटल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, वो होगा प्रॉफिट अकाउंट जो होगा ये क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डैश इज़ ओनली लिमिटेड टू द कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय मेंबर, तो वो होता है पार्टनरशिप, लाइबिलिटी मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप, ये इसका आंसर है। बाकी इसके ऑप्शन ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो टर्म होती है क्रेडिट, इसका क्या मतलब होता है बाय द बिजनेस, तो इसका मतलब होता है, क्रेडिट का मतलब होता है प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इफ गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश, वो इंक्रीज इन गुड्स एंड डिक्रीज इन कैश, ये होगा। नेक्स्ट है, व्हेन ए लायबिलिटी इज रिड्यूस और डिक्रीज्ड इट इज़ रिकॉर्डेड, कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, वो होती है लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ अकाउंट पे। अकाउंट्स रिसीवेबल एंड इन्वेंट्रीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ, किस चीज़ की एग्जांपल है, वो करंट एसेट्स की जो एग्जांपल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ करंट एसेट, की कौन सी एग्जांपल नहीं है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 60,000 और सेल्स जो है 90,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 25,000 हैं ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट वुड बी द नेट प्रॉफिट होगा 5,000 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द जनरल वोचर, तो वो ये स्टेटमेंट जो है, पहली फाइनेंशियल डाटा है इज पिक्ड ओनली फ्रॉम जनरल वोचर टू जनरल, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द क्लोजिंग स्टॉक, तो वो ये तीनों ही करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर दें, या पढ़ लें वीडियो स्टॉप करके आराम से। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर, वो किसके इक्वल होगी, तो वो इक्वल होगी प्राइम कॉस्ट के। ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, ये इन्वेंट्री रिकॉर्ड दिया हुआ है 2 जून, 4 मार्च, 8, ये 2 जून को बिगनिंग में इन्वेंट्री हुई है, क्वांटिटी 10 थी, कॉस्ट 10 थी, ये आप वीडियो स्टॉप करके आराम से देख लें, तो आप पढ़ लें इसे। ये 85 यूनिट्स पर सोल्ड, यूज़ द FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री कॉस्टिंग एंड डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसका आंसर होगा 965 रुपीज़। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग, ये फिर ये एक और डिटेल दी हुई है, बिगनिंग ऑफ इन्वेंट्री है, फर्स्ट परचेज, सेकंड परचेज, थर्ड परचेज, तो 85 यूनिट्स पर सोल्ड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री यूजिंग द FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री कॉस्टिंग, वो उसका आंसर होगा 260 रुपीज़। आप ऐसा करें, ये ऊपर वाले क्वेश्चन के इसको भी वीडियो स्टॉप करके आराम से गौर से देखें कि ये क्या चीज़ है,
मैं एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारे MCQs शेयर करने हैं, तो मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं शेयर कर दूँ। अगर एक्सप्लेनेशन में जाऊँगा तो कम से कम दूंगा, आपको आराम से इसको स्टॉप करके आराम से अपने समझ लें, तैयारी कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो ये है दे इम्प्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये आंसर है इसका। पहली वीडियो में मैंने कहा था कि इस सब्जेक्ट में मेरे 4 CGP आया था, और ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर चुका था, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था, और दूसरा समझ भी थी सब्जेक्ट की, और तैयारी भी अच्छी की थी। और दूसरा इन्हीं चीज़ों, ये जो आपको शो कर रहा हूँ, इन्हीं से मैंने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था। और मेरी अगर यानी कि जो मटेरियल जो आपसे शेयर कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है आपको, इफेक्टिव है, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब का फ़ायदा ये होगा, आपको तमाम सेमेस्टर के तमाम सब्जेक्ट के मिड टर्म, फाइनल टर्म क्विजेज़ और असाइनमेंट्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। और MCQs मिड टर्म, फाइनल टर्म क्विजेज़ में हंड्रेड्स ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ क्या होती है? वो होती है मेमोरेंडम स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स आर शोन एट रिटन डाउन वैल्यू इन बैलेंस शीट? वो है फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? तो इट इज़ एज्यूम्ड दैट ऑल अकाउंट बैलेंसेज आर शोन ऑन नॉर्मल बैलेंस, तो इसका आंसर है कैपिटल अकाउंट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डेबिट इज़ रिगार्डेड एज बैड? तो ये तीनों ही ऑप्शन है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लें, ये पढ़ लें आप वीडियो स्टॉप करके। If bad debts written off are given in adjustment, then which of the following entry for bad debts written off is correct? वो ये होगी, बैड डेट्स अकाउंट जो है डेबिट होगा और डेबिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम? वो सब्सिडरी लेजर होता है। आपने अपनी तैयारी जो करनी है, वीडियो को आराम आराम से चला के, जहाँ पे हर क्वेश्चन को स्टॉप करके वीडियो आराम से उसको गौर से अच्छी तरह समझें, पढ़ें, फिर इस तरह तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग इज़ द बेनिफिट ऑफ सब्सिडरी लेजर अकाउंट टू बिजनेस? तो ये तीनों ही ऑप्शन है, आप आराम से इसको पढ़ लें, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when one or both aspects of transactions are recorded in the wrong class or category of account, this is called error of principal कहते हैं। अब ये एक क्वेश्चन है, सपोज दैट 31 दिसंबर 2007 को सन्ड्री डेटर्स आर अमाउंट टू ₹40,000 ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, इट इज़ एस्टिमेटेड 10% ऑफ सन्ड्री डेटर्स आर डाउटफुल। एक्चुअल बैड डेट्स जो 1600 रुपये थे, और व्हाट अमाउंट ऑफ न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विल बी क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? वो होगी 4000 रुपये। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स वाई जेड, ये इन्फॉर्मेशन थी। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, राइट ऑफ डेट्स 2400, सन्ड्री डेटर्स 33,200, प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑन डेटर्स 10% पे थी। आइडेंटिफाइड द टोटल अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, वो है 5,480 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कैन बी लोकेटेड इधर फ्रॉम कैश बुक और, तो उसका आंसर है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। विच इज द फॉलोइंग इज ए सेलिंग एक्सपेंस? इनमें से कौन सा सेलिंग एक्सपेंस है? वो है टैक्स एंड फ्रेट पेड ऑन सेल, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर? वो है ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा। ये डाटा ये है, सेल्समैन सैलरी 70,000 रुपये, कमीशन सेल्स है 28,000 है, कैरिज आउटवर्ड 10,000 है, कैरिज इनवर्ड 5,000 है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई करना सेलिंग एक्सपेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का, वो होगा 1,08,000 रुपये, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम स्टेटमेंट फॉर द लिमिटेड कंपनी इज आल्सो नोन एज, उसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी? होती है, वो होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। फिर एक क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट? तो वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये है, ये नहीं होता, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, विच द फॉलोइंग इज ए कॉमन वे टू एवेल्युएट कंपनीज परफॉर्मेंस? तो वो सारे ही होंगे, ये तीनों ऑप्शन होंगे। ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक कर लें, वीडियो को स्टॉप करके इनको आराम से गौर से पढ़ लें और समझ लें। करंट रेशो में बी इंक्रीज बाय ओवर
ओवर स्टेटिंग करंट एसेट। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन है, इफ़ कंपनी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसका हो 4,90,000 हो, प्रॉफिट शेयरिंग शेयर रेशो मिस्टर ए बी सी की 235 हो, तो मिस्टर बी का क्या प्रॉफिट होगा? 1,47,000 रुपये। ये पहले भी ऊपर आया, दोबारा से रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन है, मिस्टर बी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ पे ये दी कि कैश 100 रुपये था, अकाउंट रिसीबल 500 थे, अकाउंट पेएबल 200 थे, बैंक लोन 1,000 रुपये था। बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड व्हाट आर द टोटल एसेट्स ऑफ मिस्टर बी के टोटल एसेट क्या होंगे? वो 600 रुपये उसके एसेट होंगे। 600 देखें, एक तो उसका पास 100 रुपये का कैश है और अकाउंट जो उसने रिसीव करने हैं वो 500 रुपये हैं। 500 600 रुपये का उसके एसेट्स हैं। ठीक है, बाकी ये पे करने हैं, ये लोन्स हैं, ये 1,300 रुपये जो हैं उसने देने हैं, ये 600 रुपये उसके पास मौजूद हैं, ये उसके एसेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an overdraft will appear as a credit balance in the cash book but as a debit balance in the bank statement। ये इसका आंसर है। When we close bad debts account, which of the following account is debited? Both the profit and loss account. Payment is made of a company's purchase on credit. Which of the following is correct? Debit creditors account and credit cash account होगा। Suppose the firm has 200 debtors and each of them owes exactly rupees 150 at the start of June. What is the total amount allowed by the all debtors? वो जो अमाउंट उन्होंने देनी होगी, अलाउ होगी, वो 30,000 रुपये होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ओड बाय डेटर्स एट द एंड ऑफ अ मंथ अपीयर्स ऑन दी, कहाँ पे अपीयर होती है? वो राइट साइड और क्रेडिट साइड पे जो कंट्रोल अकाउंट के होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी यूजली अलाउ द कस्टमर टू डिडक्ट अ सर्टन अमाउंट फ्रॉम द इनवाइस वैल्यू फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट। इन डूइंग सो वी आर ग्रांटिंग ए डिस्काउंट, हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्रीज व्हेन एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस इन एडजस्टमेंट? वो होता है नेट इनकम, ये डिक्रीज होगा। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीज व्हेन एन एसेट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंस इन एडजस्टमेंट? वो है एक्सपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज ए कॉन्ट्रा एसेट होता है, अकाउंट होता है। फिर ये प्री पेड इंश्योरेंस विल बिकम एन एक्सपेंस एज दी प्री पेड अमाउंट एडजस्ट, यहाँ पे आएगा एडजस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजस्टिंग कॉस्ट आर रिपोर्टेड एज एक्सपेंसेस। फिर ये क्वेश्चन है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस बट नॉट येट एक्सपायर्ड एज आर रिपोर्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट? वो है प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग इन पार्टनरशिप मस्ट बी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो उसका आंसर है एनी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग मेथड पार्टनर्स डिज़ायर। ये क्वेश्चन है, मिस्टर एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टेड, उन्होंने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपये और 65,000 रुपये ए और बी ने, विद एन इक्वल शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस। मार्कअप ऑन ड्राइंग जब मिस्टर एज 1,500 रुपये और बी का जो 1,800 रुपये है। द नेट इनकम ऑफ ईयर जो थी 85,000 रुपये थी, बट विल प्रॉफिट शेयर ऑफ मिस्टर बी का प्रॉफिट क्या होगा? वो 44,150 रुपये होगा 85,000 में से। स्टूडेंट, ये तकरीबन पौने घंटे की अभी वीडियो हो चुकी है। इससे पहले वाली वीडियो भी मैंने शेयर किया आपके साथ क्वेश्चन। अभी मेरे पास समझ लें कि 1,500-2,000 और MCQs हैं, तो मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बना दूँ जिसमें कुछ 100, अभी भी इस वीडियो में भी काफ़ी सारे 100+ यानी कि 200-300 क्वेश्चन तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं कोशिश करूँगा एक और थर्ड वीडियो भी बना दूँ 200-300 क्वेश्चन की। सारे तो मुमकिन नहीं है, मेरे पास 1,500-2,000-3,000 MCQs का डाटा है, तो ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। तो उम्मीद है आप वीडियो स्टॉप करें, आराम से अपनी अच्छी तैयारी करें और सब्जेक्ट भी समझ होगी, तभी आप ये MCQs कर सकेंगे। वीडियो मेरी पसंद आई है एफर्ट, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।